हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6A स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम ट्राइंगल के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, तभी इसे हम अच्छे से समझ सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ट्राइंगल किसे बोलते हैं। ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, इसमें 3 साइड्स होते हैं, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, और 3 एंगल होते हैं, 1, 2 एंड 3। इस तरह से 3 लाइन सेगमेंट और 3 एंगल से मिलकर ट्राइंगल बनता है। इसे एक ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में अगर हम साइड बेस्ड ट्राइंगल देखें, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, इसमें सारे साइड और सारे एंगल जो होते हैं, तीनों साइड और तीनों एंगल जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, सारे साइड जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। जैसे कोई ट्राइंगल है ऐसा, तो इसके सारे जो साइड हैं वो अनइक्वल हैं और एंगल भी अनइक्वल होंगे। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि कोई ट्राइंगल है ऐसे, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट बनने वाले ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड और सारे एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये सारे साइड जो है इक्वल हैं और हर एंगल जो है ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह से साइड बेस्ड ट्राइंगल में देखा हमने, स्केलन में सारे साइड अनइक्वल और सारे एंगल भी अनइक्वल। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होता है और 2 एंगल इक्वल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं और हर ईच एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। इसी तरह से अगर हम एंगल बेस्ड देखें, एंगल बेस्ड ट्राइंगल देखें तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एक ट्राइंगल के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होता है। दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल का एक एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है या ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, ट्राइंगल का एक एंगल होता है मोर देन 90, ओनली वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है या राइट एंगल होता है। ठीक है, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और बाकी जो राइट एंगल ट्राइंगल के, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का ये 90 डिग्री का एक एंगल होगा, बाकी ये जो है 2 एक्यूट एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो इसको जो एक्यूट एंगल के तरफ का साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं और इन दोनों साइडों को लेग बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल देख लिए सारे। अब कुछ ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ में एंगल सम प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंगल सम
प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चाहे वो ट्राइंगल कैसा भी हो। ठीक है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो ट्राइंगल कैसा भी हो, इन तीनों का, या फिर ऐसा हो कुछ, इन तीनों का, या फिर ऐसा हो कुछ, इन तीनों एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री ही 180 डिग्री ही होता है। दूसरी बात जो है प्रॉपर्टीज़ की, कि किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक जो होता है राइट एंगल होता है। अगर कोई ट्राइंगल है तो सिर्फ इसमें एक ही राइट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों का सम जो है 180 है, तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 बचा। ठीक है, अब 90 में ये दो एंगल डिवाइड हो जाएंगे, तो दोनों ये 90 से कम होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है। उसी तरह से तीसरी चीज़ है, एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री है, तो जो लेस देन 90 बचेगा उसमें ये दो एंगल डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है किसी ट्राइंगल में, सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है किसी ट्राइंगल में, और एक ट्राइंगल के, चाहे वो ट्राइंगल कैसा भी हो, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A। फिल इन द ब्लैंक्स है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अभी हमने जाना एंगल, सारे एंगल के एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम जो होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन डैश राइट एंगल। एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते किसी ट्राइंगल में। ठीक है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, देन इट इज़ अ, कौन सा ट्राइंगल होगा? अगर एक एंगल ट्राइंगल का, वन ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, दो के सम का अगर एक एंगल होगा, दो एंगल के सम का अगर एक एंगल होगा तो राइट एंगल होगा। ठीक है, जैसे ये राइट एंगल है, अगर ये इन दोनों का सम 90 होगा और ये अकेले 90 होगा। ठीक है, तो वन ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, इन दोनों के सम का ये अकेले है। ठीक है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फोर्थ है, द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि 9 लेस देन 90, और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, A dash of a triangle connect one of its vertex to the midpoint of the opposite side. इसमें आएगा मीडियन। ट्राइंगल में एक मीडियन होता है। जैसे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसके वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के बीचों बीच अगर हम एक लाइन खींचे तो इसे मीडियन बोलते हैं। ठीक है, इसे मीडियन बोलते हैं। तो ये बीच में आधा इधर है, आधा इधर है, ये बीच में ये एक वर्टेक्स से यहाँ आ रहा है, तो इस लाइन को हम मीडियन बोलते हैं। तो वही मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल कनेक्ट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये मीडियन है। ठीक है, इन अ डैश ट्राइंगल टू ऑफ इट्स साइड्स आर इट्स एल्टीट्यूड। किस ट्राइंगल में इसके दो साइड जो होते हैं इसके एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, तो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल में अगर हम देखें तो एल्टीट्यूड वो होता है जो इसके वन वर्टेक्स से सीधे परपेंडिकुलर दूसरी साइड 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये भी इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसके दो साइड जो हैं ये एल्टीट्यूड को दिखा रहे हैं ट्राइंगल के। तो इन्हें राइट ट्राइंगल टू ऑफ इट्स साइड्स
आर इट्स एल्टीट्यूड, इसके एल्टीट्यूड है, इसकी ऊंचाई को दिखा रहे हैं। राइट ट्राइंगल, इन एंड डैश ट्राइंगल द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड आर गिवन बाय द सेम लाइन सेगमेंट। ठीक है, एल्टीट्यूड और मीडियन दो अलग अलग चीज़ें हैं। मीडियन में वर्टिक्स से अपोजिट साइड एक लाइन खींची जाती है अपोजिट साइड के बीचों बीच, जबकि एल्टीट्यूड में वर्टिक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसमें मीडियन और एल्टीट्यूड जो है सेम लाइन सेगमेंट से दिखाया जाता है। तो कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 52 डिग्री एंड 78 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। दो एंगल, एक 52 डिग्री है, एक 78 डिग्री है, तो हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। दो दिया हुआ है, हमें तीसरा निकालना है। तो लेट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल बी x। लेट द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल बी x। मान लिया हमने थर्ड एंगल x है, दो दिया हुआ है, तो होगा देन 52 डिग्री प्लस 78 डिग्री प्लस थर्ड एंगल है x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 52 और 78 हो गया 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, हैंस द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज of the triangle is 50 डिग्री। ठीक है, थर्ड एंगल ट्राइंगल का कितना है? 50 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन 2 भी हो गया इस एक्सरसाइज का। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।